हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की माया में। दोस्तों, इस प्रश्नावली 9.1 का हमने 2 प्रश्न कल हल किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है और थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाला, लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं इस प्रश्न का हल। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। तो पहले डायग्राम भी बना लेते हैं और फिर बात करते हैं। नाम लिख दो, अगर ए है, बी है और ये सी है, तो ये रास्ता कह रहा है कि एक राजमार्ग बीसी राजमार्ग हो गया, मीनार के पास तक जाता है। ए बी हमारा क्या है, मीनार है। तो ये मीनार का बेस हो गया और ये रास्ता जो है ना, ये इस मीनार की तरफ जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे ए पॉइंट पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार यहाँ पे सी पॉइंट पर है और ये यहाँ से देखता है ए पॉइंट से, और जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो हमारा अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, इस कार को अगर देख रहा है तो ये 30 डिग्री, और फिर कह रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, इस चीज को थोड़ा सा आप नोटिस करना, एक समान चाल से जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लो कि कार यहाँ तक चल के आ गई डी पॉइंट तक, और सी से डी तक उसे जाने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो फिर कह रहा है इस बिंदु डी से, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल के आ गई है। अब कह रहा है कि इस बिंदु डी से बी तक, मतलब कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। आपसे समय की बात कर रहा है, दूरी नहीं पूछ रहा है। मान लो कि यहाँ पे इसको पहुंचने में टी सेकंड लगा, तो भाई समय तो तब मिलेगा ना जब दूरी पता रहेगा। तो समय अगर निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमें बी डी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लो सी से डी तक की जो दूरी है वो एक्स मीटर है, और एक्स मीटर जाने में उसे 6 सेकंड लगा। और मान लो कि डी से बी तक का जो डिस्टेंस है, मान लो कि वाई है, इस दूरी को हमने वाई मान लिया। तो पूछ रहा है एक्स मीटर चला है तो उसे 6 सेकंड लगा है, वाई मीटर चलेगा तो कितना सेकंड उसे लगेगा, ठीक है। तो हमें पहले अगर वाई पता चल जाए तो टी भी पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, हमें एक साइंस का रूल पता होना चाहिए। साइंस आपने 9th में, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, गति चैप्टर, स्पीड, है ना। उसमें क्या पढ़ा था, ये जो समय और दूरी का जो अनुपात है ना, वो समान होता है। समय और दूरी जो है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब समय और दूरी का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे मान लो कि हम हमारा स्पीड अगर चाल फिक्स कर दें, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है एक समान चाल से चल रहा है, चाल फिक्स है। समय जो है वो दूरी के समानुपाती तभी होता है जब चाल फिक्स हो, है ना, चाल नियत हो, चाल ना बदले। तो यहाँ पे प्रश्न भी हमारा कह रहा है कि एक समान चाल से चल रहा है। तो फिर समानुपाती कहने का मतलब क्या है, समय और दूरी समानुपाती होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान लो कि अगर चाल को फिक्स कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो मान लो 2 घंटे चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 20 किलोमीटर। और अगर 4 घंटे चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर। तो ये समय का अनुपात है और ये दूरी का अनुपात है, और ये दोनों अनुपात ना यहाँ भी देखोगे तो 1:2 आएगा, 1:2, और यहाँ भी इसको कैंसिल करोगे तो 1:2 आएगा। ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं भाई हमेशा। अगर चाल फिक्स हो तो समय और दूरी का अनुपात जो है वो समान होता है, मतलब कि समय और दूरी समानुपाती होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न को टी का मान अगर हमें चाहिए, टी का मान अगर हमें चाहिए तो हमें 6 और टी का रेशियो दिया है, 6 और टी का रेशियो हमें दिया है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। एक्स और वाई का रेशियो मान लो कि आ गया 3/5 या जो भी आया, अभी आगे हल करेंगे। मान लो ये आ गया, तो इसको सॉल्व करके आराम से टी का मान पता चल जाएगा, है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, एक्स और वाई का रेशियो पता करना। जैसे ही एक्स वाई का रेशियो पता चलेगा, समय और दूरी का अनुपात बराबर दिखा करके टी का मान भी पता चल जाएगा। तो चलो इसमें लगाते हैं, और यहाँ पे भाई इस समय कह रहा है
6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो 6 सेकंड वो चल के यहाँ तक आ गया और अब जो ऊपर से ये बंदा देख रहा है, तो इस समय जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अब क्योंकि ये 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ से y को फिलहाल के लिए हटाते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये जो दूरी है वो कितना है y है। तो हमें x और y में अनुपात चाहिए, x और y का अनुपात चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC ले लो। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएं, साइन कॉस टेन में क्या लगाना चाहिए, हमें 10 लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधार की बात कर रहा था और बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज का कॉमन हिस्सा कौन है, कॉमन भुजा कौन है भाई, लंब है। तो इसलिए लंब के साथ आधार लेना है, कॉमन साइड को ही हम लेते हैं। कल की वीडियो में हमने डिटेल पे इस पे चर्चा की है, आप अगर नहीं देखे हो तो जाके वो देख लो पहले, ठीक है। तो इसकी हाइट को अगर h मान ले तो इसमें हमें लगाना चाहिए लंब बटे आधार, मतलब कि टेन थीटा। 10 और 60 डिग्री, सॉरी 10 30। पहले बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ABC, तो 10 30 डिग्री। अब ये 10 30 किसके बराबर होगा भाई, AB, मतलब कि AB अपॉन BC। 10 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3। AB कितना है h और BC कितना है, पूरा BC कितना, अगर ये दूरी x है और ये दूरी y है तो पूरा BC कितना होगा भाई, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर BC जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, यहाँ पे देख लेना है ना। तो ये हो गया x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करो, x प्लस वाई, इसको देखो, x प्लस वाई को दूसरी साइड भेज दो तो इधर हर में है, इधर अंश में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रूट 3 बराबर बराबर h। और इसको समीकरण 1 बना करके छोड़ दो और फिर दूसरा समीकरण ले लो, पुनः दूसरा त्रिभुज ले लो, पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD ये वाला। और इसके लिए एंगल कितना है 60 डिग्री, तो निकाल लो 10 60 डिग्री। ये बराबर हो जाएगा किसके, AB अपॉन BD के। 10 60 कितना होता है रूट 3, AB कितना है h, BD कितना है भाई, यहाँ से BD कितना है y है ना, तो ये हो जाएगा y। तो यहाँ से h का मान कितना पता चल गया, रूट 3 y। इसको समीकरण 2 कह दो। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखो तो यहाँ पे h का मान हमें पता चल गया, भाई h का मान कितना है, रूट 3 y है। h का मान समीकरण 1 में रख दो, कितना, रूट 3 y। तो यहाँ पर लिखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई अपॉन रूट 3 बराबर h की जगह पर क्या रखना है, रूट 3 y। अब रूट 3 इधर जाएगा तो गुणा करेगा, इधर भाग कर रहा है तो जैसे ही गुणा करेगा तो x प्लस वाई अपॉन ये रूट थ्री का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 हो गया, तो 3y। या y को उधर भेजो तो x बराबर 3y माइनस वाई। x बराबर 3y में से y घटा दो, कितना मिल जाएगा 2y। या y को इधर लेके आ जाओ तो x अपॉन वाई, भाई y इधर गुणा कर रहा है ना, तो x इधर आके भाग करेगा, x अपॉन वाई। ये बन गया किसके बराबर, 2 के, और हर में 1 होता है। मतलब हमें रेशियो मिल चुका है भाई x और y का, x और y का रेशियो मिल चुका है। जैसे ही रेशियो मिला यहाँ पे लिखो, क्योंकि समय तथा दूरी समानुपाती होते हैं, अतः 6 अपॉन टी, यहाँ पे देखो 6 अपॉन टी x
अपॉन वाई के क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर होगा x अपॉन वाई के। तो 6/t और x अपॉन वाई कितना आया है, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का गुणा t में करो तो 2t हो गया, और 6 का 1 में तो 6 हो गया। तो t का मान पता चल गया 6/2। इससे ये कैंसिल कर दो 3 टाइम में, तो t का मान आ गया कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, ये कितना आ गया, 3 सेकेंड। हमें पता चल गया कि मीनार के पास तक कार को पहुंचने में और 3 सेकेंड का वक्त लगेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर। अब कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, देखो कॉमन मिस्टेक कि जो सेकंड दिया है ना, तो यहाँ पे मान लो कि x सेकंड लगेगा या t सेकंड लगेगा। अब ये सेकंड ही दूरी मान करके हल करने लग जाते हैं। भाई ये तरीका नहीं है कि आप समय को दूरी बना लो और हल करने लग जाओ, ये गलती आपको नहीं करनी है। समय का अनुपात दिया है, आप उन दोनों दूरी का अनुपात निकालो और फिर उसको बराबर दिखा करके, इसको बराबर दिखा करके, जो समय नहीं दिया है उसको आप निकाल सकते हो। अगर दूरी का अनुपात दिया है, समय में से एक समय दिया है, दूसरा समय गायब है, तो उसको हम दोनों अनुपात को बराबर दिखा करके आराम से समय निकाल लेंगे। तो आप ऐसी गलती मत करना कि समय को ही दूरी मान करके और हल कर लिए, एक्स का मान निकाल लिए। आंसर फिर भी आ जाता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, उसमें आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हो। तब तक के लिए दो इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद।